वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह सेफ साइड पे रहते हुए प्रॉफिट बना रहे होंगे। लास्ट वीक हमने जो एनालिसिस की थी, जो हमने बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट सेम उसी डायरेक्शन में, उसी लेवल्स पर, उसी अपॉर्चुनिटीज़ को हमें प्रोवाइड करते हुए हमें प्रॉफिट प्रोवाइड किया है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने कहा था, मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि भाई अगर मार्केट 3600 को ब्रेक करेगी तो आपने चुप करके आंखें बंद करके बाय कर लेना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट 3600 से लेके 3675 बल्कि 78 तक गई है। सो कितने पिप्स प्रॉफिट बनता है? तकरीबन 800 प्लस पिप्स का प्रॉफिट बनता है। ओके, सो ये अब हम अगेन बैठे हैं for the next week analysis. Okay, so अब जो हमारी एनालिसिस होंगी वो वैलिड रहेंगी फ्रॉम 15 सितंबर से 19 सितंबर। ओके, अगर आप हमारे डायमंड ग्रुप में नहीं ऐड तो आप जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल्स लेके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी हमने अपने ग्रुप बना लिए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप जो है वो बैन हो चुका है। ठीक है, तो जब तक अनबैन नहीं होता तो हम जो है वो अपनी सर्विसेज टेलीग्राम पे ही कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन हम अपनी सर्विसेज को स्टॉप नहीं करेंगे। ठीक है, सो परेशान नहीं होना। व्हाट्सएप चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो फ़ौरन मैसेज करें, इनबॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, सो आज डेट है 14 सितंबर 2025। एनालिसिस हमने करनी है 15 सितंबर से 19 सितंबर तक। ठीक है, सो फोकस रखना है, परेशान नहीं होना। जो जो लेवल्स मैं बताता जाऊँ उसको आपने नोट डाउन करते जाना है और अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हुए अपना प्रॉफिट सिक्योर करना है। ओके, सो राइट नाउ हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम अवेलेबल है। मार्केट ने कम्प्लीटली रिजेक्शन हमें प्रोवाइड की है, बार बार रिजेक्शन प्रोवाइड की है। किस एरिया से? इस एरिया से। ये एरिया कौन सा बन रहा है? ये एरिया बन रहा है 58 से 63 का एरिया। ठीक है, ये एरिया कौन सा बन रहा है? 58 से 63 का एरिया, पहली बात। और दूसरी बात ये होगी है, पहली बात जहाँ से हमारी रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से बन रही है। ठीक है, अब राइट नाउ ये एरिया कौन सा है? 58 से 63 का एरिया, जहाँ से हमें प्रॉपर रिएक्शन मिली है बार बार। ये देखें, ये डेली का टाइम फ्रेम है। एक ये हमें रिजेक्शन मिली हुई है, ये मिली है। उसके बाद मार्केट ने दोबारा इसको क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी क्रॉस नहीं कर पाई। सो ये हमारी क्या मेजर रेजिस्टेंस है। अब हमने फाइंड आउट करनी है कि हमारा जो मेजर सप्लाई एरिया है क्या बन सकता है। ठीक है, और मेजर डिमांड एरिया क्या बन सकता है, जहाँ से हम प्रॉपर और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग देख सकें। ठीक है, ओवरऑल मैं मार्केट को सेलिंग देख रहा हूँ जब तक मार्केट 60 का एरिया ब्रेक नहीं करती। ओके, याद रखें, ओनली सेल, याद रखना है हमेशा, ओनली सेल बिलो 3660। ठीक है, जैसे ही 3660 को मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो हमने टोटल क्या करना है? बाइंग करनी है। ओके, ये मैंने आपको तो क्लियरली मेंशन भी कर दिया है। टोटल हमने प्रॉपर ब्रेक होना चाहिए, प्रॉपर ब्रेकआउट। ठीक है, 3660 से नीचे हम जस्ट सेलिंग ही करेंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट ने 3660 को ब्रेक कर दिया तो हम बाइंग करेंगे। ओके, मार्केट को नेक्स्ट वीक में मेरा जो मेन टारगेट है वो 3700 मेन टारगेट है मेरा। मैं मार्केट को 3700 टच करता हुआ देख रहा हूँ, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा 3700 मेन टारगेट है। ओके,
ये 3 बातें मैंने आपको बता दी हैं। सो नाउ हम देखते हैं कि हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी बन रही हैं और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास कौन सी बनती हैं। ओके, ये हमारे लेवल्स जो हैं वो मार्क हो चुके हैं। ये हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं और ये हमारी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब ये हमारा जो है वो बाइंग एरिया बन सकता है अगर मार्केट ब्रेक करती है 26 को। ठीक है, अगर मार्केट 26 के एरिया को ब्रेक करती है तो मार्केट डायरेक्ट 3600 और 3595 और 90 में तक लाजमी आएगी। ओके, याद रखना है, अगर 3626 का एरिया ब्रेक करती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 3600 और 3595, 90 और 85 हो सकता है। ओके, हमारा जो डेली के टाइम फ्रेम पे जो हमारा पाथ बन रहा है वो ये बन रहा है, मार्केट को मैं ओपन होते साथ बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देन मैं सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, मार्केट को ओपन होते साथ मैं बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो राइट नाउ मार्केट थोड़ा सा अप साइड पर मूव करेगी, देन हमारे इस डिमांड एरिया तक आएगी और फिर मैं इसको हमारे नेक्स्ट टारगेट जो हमारा 3708 का टारगेट है उसके पास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन अगर 3708 को ब्रेक करती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 3785 होगा। ओके, 3785 इसकी ब्रेकआउट पर याद रखें। वन मोर थिंग, मैं एक और बात क्लियरली मेंशन करने लगा हूँ कि अबव 3660 वी विल ओनली बाय। ठीक है, ये क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ कि जस्ट ये प्रिडिक्शन है, नॉट द फाइनेंशियल एडवाइस। हमारे इस वीक में बहुत सी मेजर न्यूज़ आ रही हैं, एफओएमसी की मेजर न्यूज़ आ रही हैं, रेट कट्स हुए तो मार्केट टोटली बाइंग में है, याद रखें। ओके, अगर मार्केट इस एरिया को भी ब्रेक करती है, 3580 के एरिया को भी ब्रेक करती है, तो हम मार्केट को मज़ीद सेल दिखेंगे। ओके, मज़ीद सेल इस तरह, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी, उसके बाद ये थर्ड बेस्ट डिमांड एरिया। ओके, ये हमारी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से बन सकती है, उसके बाद सेकंड हमारी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से बन सकती है। ओके, याद रखना है। ओके, अगर आप अभी तक डायमंड ग्रुप में नहीं है तो फ़ौरन व्हाट्सएप पे मैसेज करें, डिटेल्स आपको मिल जाएगी और आपको डायमंड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर ऐड हो ताकि आपको डेली की मार्केट की अपडेट से आगाह किया जाए। ओके, हमारे जो सिग्नल्स के रिज़ल्ट्स हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो डेली की बेस पे वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट भी शेयर की जाती है सोशल मीडिया पे भी और व्हाट्सएप चैनल पे भी। सो फ़ौरन जाके इनबॉक्स पे मैसेज करें, आपको टीम जो है वो गाइड कर देगी और अपनी ट्रेडिंग जर्नी फॉरेक्स ग्लोबल इंस्टीट्यूट के साथ कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। ये हमारा डेली के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस थी। उम्मीद है आपको इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फ़ायदा होगा। जैसे आपको पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते एनालिसिस के बेस पे प्रॉफिट हुआ है, इंशाल्लाह ऐसे ही फॉरेक्स ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एनालिसिस पे आपको प्रॉफिट होता जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की ऑफ ट्रेडिंग दैट विल सिक्योर योर कैपिटल। ओके, थैंक यू सो मच।